आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इतनी मज़े मज़े की टिप्स और रूम को आपका जो रूम है, अगर आपके पास एक रूम है और उसमें आपका सामान भी है, आपके बच्चों के कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं और आपने वो सब कुछ किस तरह से मैनेज करना है। ज़ाहिर है छोटे रूम, एक रूम हो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको साफ़ रखना, उसको क्लीन करना, अपने फर्नीचर को न्यू लुक देना। तो ये सारा कुछ आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। इतनी मज़े मज़े की टिप्स और कम बजट में बग़ैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए आप घर में बैठ के अपने फ़र्श को चमका सकते हैं। अगर आपके रूम में कारपेट नहीं है, जिस तरह से मेरे रूम में कारपेट नहीं है, इसी तरह से आप अपने फ़र्श को चमका सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है चमका हुआ फर्नीचर, जबकि मेरे फर्नीचर का कलर ब्लैक है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, अगर आप मेरे उस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपका फर्नीचर भी बिल्कुल मेरे फर्नीचर की तरह चम करेगा। तो देर किस बात की है, इतने कम बजट में मैं आज आपको जो है फर्नीचर पॉलिश बनाना बताऊंगी और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ़र्श को चमकाने के लिए क्या क्या ट्रिक्स और क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आप जो है आपको पता ही नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं और आप उनसे क्या क्या फ़ायदा उठा। पर अंदर से दीवार तू बड़ी करवा देती है पर अंदर से तू बड़ी करवा है वैसे मासूम देखती है अंदर से करना मम्मी गैस लगाई मैंने अपना बैग से कर दिया चुप ब्लैक ही होगा हां ब्लैक ही वाला मम्मी के साथ कर लिया सुबह बाबा के साथ कर दिया मैं वैसे मामा ने वीडियो क्यों चलाई हुई है मम्मी मैं सोच रही आपका फेस भी तो आ रहा होगा, फिर मैंने देखा आपने नीचे किया शीशे की तरफ ही नहीं किया। मैं दिन बाद पकाना फिर आ जाएगी नहीं अब ईद आएगी फिर गर्मियों में आएगी मैं ये कह रही हूँ। जब भी आप अपने रूम को क्लीन करने लगे और डीप क्लीन करने लगे, जैसा कि अब रमज़ान चल रहा है, उसके बाद ईद आनी है, तो आप सारा काम ईद तक के लिए अपने ऊपर ना डालें, फिर बर्डन डल जाता है। ईद वाले दिन वैसे ही इतना काम होता है, तो फिर रोज़े भी रखने होते हैं, इबादत भी करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका हुलिया बिल्कुल देखने के काबिल नहीं रहता और आंखों के नीचे हल्के और सारी टेंशन ले लेके आपने अपना काम साथ साथ समेटते रहना है ताकि ईद तक आपका रूम अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जब भी आप अपने रूम को डीप क्लीन करने लगे, अच्छे से सफाई करने लगे, तो सबसे पहले आप अपनी अलमारी, अपनी शोकेस, अपना ड्रेसिंग टेबल, उसकी छतें वगैरह साफ़ करें ताकि उसकी जो भी डस्टिंग है, एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह है, वो नीचे गिर जाए। और उसके अलावा अपनी ड्रॉ वगैरह को अच्छे से साफ़ करें। और ये हरगिज़ गलती ना करें, जब भी आप कोई चीज़ साफ़ करें हो तो साथ डस्टबिन रखें। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जो फालतू चीज़ें हैं, वो साथ साथ डस्टबिन में डालते जाएँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ ड्रॉ से या किसी भी चीज़ को साफ़ करते हुए नीचे फर्श पे फेंकते जाते हैं, तो वो बाद में भी मेरी बहनों आपने ही फर्श से उठानी होती है। तो ख़ुद को थोड़ा सा सहूलत दें और साथ साथ डस्टबिन रखें। सारा गंद उसके अंदर साथ साथ डालती जाएं। सबसे पहले ड्रॉ वगैरह साफ़ करें। अब अपनी ड्रेसिंग है, आपके रूम में शोकेस है, अलमारी है, जैसा कि मेरे रूम में है। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको एक एक रूम मिला हुआ है और उसमें उन्होंने सब कुछ मैनेज करना होता है, तो उसको साफ़ रखना इस तरह से आप रखेंगी। अपनी ड्रॉ को अच्छे से साफ़ करें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, प्लीज़ उन्हें मत इस तरह से रखें कि नहीं ये फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। नहीं, तो आज मैं अपनी डीप क्लीनिंग में तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के जो है डस्टबिन में डालूँगी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही रखूँगी और छतें वगैरह भी सारी साफ़ कर दूँगी ताकि जो भी डस्ट है, जो भी गंद है, वो रूम से निकल जाए, ताकि एंड पे जब मैं डस्टिंग करूं और पोंछी लगाऊं फर्श पे, तो किसी किस्म की कोई मिट्टी और गंद ना रहे। तो तकरीबन मैं जो है 15 दिन के बाद ज़रूर अपनी ड्रॉ को साफ़ करती हूँ। और लेकिन फिर भी ये 15 दिन में जल्दी ख़राब हो जाती है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक रूम है
उसमें आपके बच्चे हैं, आप हैं, तो बच्चों को जितना भी आप मना कर लें, बच्चे किसी सूरत भी नहीं रुकते। और बच्चों का ये काम होता है, उनकी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपनी चीज़ें उठाना, ड्रॉ में डालना, ड्रॉ से निकाल के नीचे रखना, तो ये सब कुछ फिर आपने ही मैनेज करके अपने रूम को साफ़ रखना होता है। ये ना हो कि कोई आए आपके रूम की ड्रॉ खोले तो बस फिर उसके बाद वो उसे महीनों याद रखे कि फ़लाँ के घर हम गए तो उसकी घर के में जो ड्रॉ थी वो इस तरह से गंद से भरी हुई थी। तो अच्छे से आपने इसकी डीप क्लीनिंग कर लेनी है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान है, हाँ कुछ ऐसा सामान भी होता है जिसका हमें होता है कि ये किसी टाइम हमें ज़रूरत पड़ सकता है, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बास्केट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शॉपर में भी वो सारा सामान डाल के किसी एक ऐसे जगह पे रख सकते हैं जो बाद में आपको ज़रूर। तो कमरे की जो सारी ऊपर की छतें वगैरह थी वो मैंने पहले साफ़ की, ड्रॉ वगैरह साफ़ की। आपको मैंने अपनी कबर्ड दिखा दी थी, वो मेरी मोस्टली जो है इसी तरह से साफ़ रहती है। उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं। मैं अपनी अम्मी को अक्सर जब जाती थी, मैं अपनी अम्मी को बताती थी कि अम्मी मेरे कपड़े, मेरी अलमारी अक्सर बिखरी रहती है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा एक रूम है, जब उसमें मैं बैठी होती हूँ, कोई गेस्ट आ जाए, मैं अगर अलमारी खोलूँ तो कपड़े मेरे मुंह पे गिर जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो मैं किस तरह से मैनेज करूँ? तो मेरी अम्मी ने मुझे ये बताया था कि एक तो गर्मी और सर्दियों के कपड़े तो वैसे ही सबको पता है अलग होते हैं कि वो हम अपने पेटे में, पेटी है आपके पास, कोई भी एक्स्ट्रा जगह है वहाँ आप रख लेते हैं, और बाकी कपड़े आप अपने जो यूज़ के होते हैं वो रखते हैं। तो तब वो नीचे वाले जो मैं आपको दिखा रही थी, शोकेस के नीचे वाली 2 कबर्ड, वो अम्मी ने मुझे आइडिया दिया था कि तुम यहाँ से बर्तन निकालो और बर्तनों को जो कहीं भी और स्पेस है वहाँ रख दो, बेड के नीचे भी रखे जा सकते हैं, या जो बंद डब्बे हैं जो आपको यूज़ में नहीं हैं तो उस उनमें जो है आप जो है बच्चों के उसकी जगह बनाओ कपड़े रखने की।
तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। फिर मैंने जो है ना एक एक करके सेपरेट करके अपना और अपने हबी का बना लिया था पोर्शन अलमारी में, और बेडशीट का अलग से बना लिया था कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे पता हो कि बेडशीट यहाँ पड़ी है, मेरे हस्बैंड के कपड़े यहाँ पड़े हैं, शॉल यहाँ पड़ी है, स्वेटर यहाँ पड़ी है, बच्चों के इनर्स यहाँ पड़े हैं, सॉक्स यहाँ पड़े हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक मिनट लगाएं और जाके आराम से चीज़ उठाएं, ख़ुद भी रेडी हो जाएं और अपने बच्चे को भी रेडी कर दें। अक्सर होता है सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माओ को सॉक्स नहीं मिल रही होती, ये चीज़ कहाँ रखी है, तो वहाँ पे मैंने पोर्शन बना के सॉक्स भी रखी हुई हैं, साथ में मैंने बेल्ट भी बच्चों की रखी हुई है, मैंने रुमाल भी रखा हुआ है, तो वो एक सेपरेट ड्रॉ बनाई हुई है मैंने। तो इस तरह से मुझे जो है ना स्पेस वो हो गई थी। दूसरा मेरी अम्मी ने मुझे ये ट्रिक बताई थी कि जब भी कपड़े वॉश करो और कपड़ों को तार से उतार कर कभी भी रूम में डालकर मत रखो कि ये कपड़े मैंने रख दिए, अभी मैं थकी हुई हूँ और इसके बाद जो है ना मैं इन्हें तय करके अलमारी में रखूँगी। नहीं, आपने क्या करना है, आपने जो है ना अलमारी से अपने वो से तार से कपड़े उतारने हैं, जिस तरह से जो कपड़ा है उसकी शर्ट और उसका ट्राउज़र एक साथ तय करना है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि शर्ट को तय कर दिया, ट्राउज़र को भी कर दिया, फिर ठूस दिया अलमारी में, बाद में जब उठाने लगो तो ना पता होता है ट्राउज़र कहाँ है, ना पता चल रहा होता है कि शर्ट कहाँ है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो भी शर्ट का ट्राउज़र है उसको उसके अंदर रख के अच्छे से तह लगानी है, और वहीं तार से ही, जैसे मैं अब इस तरह से करती हूँ, पहले अपने हस्बैंड के कपड़ों को तह लगा लेती हूँ और उनकी जो शॉल्स, जो स्वेटर वगैरह होती हैं उनको तह लगा के ला के उनके पोर्शन में रख देती हूँ। फिर इसी तरह से अपने कपड़ों को कर लेती हूँ, फिर अपनी एक बच्ची के कपड़ों को, दूसरी बच्ची के कपड़ों को, और फिर अपने बेटे के कपड़ों को। इस तरह से रखने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बातें भी करती रहती हूँ, सहन में कोई ना कोई होता है तो ज़ाहिर कपड़े सुखाने की जगह हर किसी की सहन में होती है या छत पे होती है, जिस तरह से भी होता है, बातों बातों में पता भी नहीं चलता और मेरा काम भी सिमट जाता है। और उसी दिन मेरे कपड़े धुलते हैं। उसी दिन अगर सर्दियां हैं तो ज़ाहिर है 1 से 2 दिन लग जाता है कपड़े खुश्क होने में। अगर गर्मियां हैं तो जैसे ही कपड़े खुश्क होते हैं, वैसे भी गर्मियों में कपड़ों को जल्दी उतार लेते हैं वरना उनका कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा, फ़र्श पे ना पोंछी लगाने के लिए मैं आज जो आपको तरीका बताने लगी हूँ वो इतना बेस्ट है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सिंपली आपने एक बकेट में पानी लेना है, कोई भी आपके घर में बाल्टी है, कोई भी टब है, उसमें आप पानी लें। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के जितना, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं वो वाला चम्मच, 1 चम्मच आप उसमें सर्फ का डालें। और ये मेरे पास खुशबू के लिए है, वॉशरूम बाथरूम में यूज़ होता है, ये बहुत बेस्ट है। इसका एक ढक्कन आप डाल दें। अगर ये आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसकी जगह पर कोई भी खुशबू वाला साबुन यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास पाउडर है, तिब्बत पाउडर हो गया या कोई भी पाउडर आपके घर में है तो वो आप पाउडर थोड़ा सा 1 चम्मच जितना पानी में ऐड कर दें, तो उससे भी कमरे में जब आप पोंछी लगाएंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वरना आप यकीन करें, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे, जब पोंछी लग जाती है ख़ासकर सर्दियों में, तो कमरे में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। उसके बाद जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये है DDT पाउडर। ये आपने ज़रूर पोंछे वाले पानी में डालना है। इसके डालने की ये वजह है, एक तो इससे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा बच्चे छोटी मोटी चीज़ें खाते हैं, जब मीठी चीज़ें खासकर, तो वो कमरे में जितनी चाहे आप सफाई रख लें, बच्चे छोटी छोटी चीज़ ज़रूर गिराते हैं जिससे आपके रूम में आ जाती हैं कीड़ियाँ मकोड़े। तो इन चीज़ों से अपने रूम को बचाने के लिए आपने ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करनी है कि आपने DDT पाउडर इसमें डालना है। फिर लेना है एक कपड़ा और उससे आपने क्या करना है, आपने उसे अच्छी तरह से पानी में डालना है। अगर आपके पास मोटी जर्सी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी आपके पास पुराना दुपट्टा है, कुछ भी। मेरे पास जर्सी नहीं थी पुरानी, मेरे पास ये दुपट्टा था तो मैंने इसी को यूज़ किया। पानी में डाला, अच्छे से इसको निचोड़ा और फिर पूरे कमरे में सारे कोनों खुरदरों में, सारी चीज़ों के नीचे, जहाँ तक बेड के नीचे आपका हाथ जाता है, क्योंकि बड़े झाड़ू से जब आप बेड के नीचे सफाई करते हैं तो आपका बेड के नीचे से अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अच्छे से पोंछी जहाँ तक आपका हाथ जाए, आप बेड के नीचे, ड्रॉस के नीचे, जो बेड की साइड टेबल्स होती हैं उनके नीचे अच्छे से पोंछी ज़रूर लगाएं। इससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके रूम में नहीं आते। वरना यकीन करें, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उन्हें बहुत इस चीज़ से शिकायत होती है कि हमारे बच्चे कमरे में ये चीज़ खाते हैं तो चीज़ गिरती है तो हमारे कमरे में कीड़ी आ जाती है, बिस्तर तक पे कीड़ियाँ आ जाती हैं। और ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी ये मसला हुआ है। जब रात को हम सोते थे तो बेड शीट पे कीड़ियाँ
कीड़ियाँ हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती थी। और उसका यही हल है कि आप DDT पाउडर डालें और उसके बाद जो है आप इसका रिज़ल्ट देखें। इतना मज़े का रिज़ल्ट है, इतना मज़े का रिज़ल्ट है कि आप यकीन करें मेरी जान छूट गई है। रूम में ना कोई कीड़ियाँ आती हैं, तो पोची वगैरह भी लग गई। माशाल्लाह से फ़र्श इतना चमक रहा है और रूम में इतनी प्यारी खुशबू है कि मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती, ज़ाहिर है। अच्छा, तो अब आपने बनानी है फ़र्नीचर को चमकाने के लिए पॉलिश। पॉलिश बनाने के लिए आपने लेना है एक एक्स्ट्रा बाउल, ऐसा बाउल जिसका ढक्कन ना हो, जो कोई एक्स्ट्रा फ्री बाउल पड़ा हो जिसे आप यूज़ में ना लाते हों। तो फिर आपने क्या करना है, इस बाउल में डालना है आपने गर्म पानी और 1 चम्मच डालना है आपने इसमें कॉफ़ी का। गर्म पानी इसलिए चाहिए क्योंकि कॉफ़ी जो है एकदम से गर्म पानी में मेल्ट हो जाती है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छे से इसको कर लेना है आपने मिक्स। और आप देखेंगे जब आपने इस पॉलिश को यूज़ करना है अपने फ़र्नीचर पे, कसम से आपका फ़र्नीचर इतना चमक जाएगा कि आपको पॉलिश कराने की और इतने ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना सरसों का ऑयल, जो मोस्टली हर घर में मौजूद होता है, सर में लगाया जाता है। तो आपने आराम से जो है ना इससे मिक्स करना है और एक कपड़ा लेना है। कपड़ा ध्यान रखिएगा बिल्कुल साफ़ हो और उसे अच्छे से इस पानी में डिप करना है, इस पॉलिश में, और अच्छे से निचोड़ के। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ़र्नीचर को इससे अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर आप मेरी इन ट्रिक्स पर चलेंगे तो यकीन करें बग़ैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए, बग़ैर कोई पैसा लगाए, टेंशन फ्री हो के ख़ुद भी और अपने हस्बैंड को भी टेंशन फ्री आप अपना घर अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। कोई एक कमरा अगर आपके पास है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। आप अपने एक कमरे में भी खुश रह सकती हैं, आप अपने एक कमरे को भी सजा और संवार सकती हैं, अपने एक कमरे को भी आप खूबसूरत बना सकती हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम आपके रूम में गुज़रता है या आपके किचन में गुज़रता है। सही है, तो आपने उसको अच्छे से साफ़ करना है। बहुत सारे घर होते हैं, सब देवरानियों को, जिठानियों को एक रूम मिला हुआ होता है। हम भी जॉइंट फैमिली में हैं तो हमें भी इसी तरह से सेपरेट एक रूम मिला हुआ है। तो फिर उसको आपने किस तरह से साफ़ रखना है, अपने बच्चों की चीज़ें, अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, अपने आने जाने के कपड़े, कहीं आना है जाना है पार्टी फंक्शन के कपड़े, आपने किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है। तो ये सब कुछ आज का व्लॉग आपको आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपने अपने फ़र्नीचर को चमकाना किस तरह से है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो 15 दिन के बाद अपने फ़र्नीचर को इस पॉलिश से साफ़ ज़रूर करूँ। ये मेरी शादी का फ़र्नीचर है और माशाल्लाह से अभी भी कोई मेरे रूम में आता है तो ये बात ज़रूर कहते हैं कि इतने साल गुजरने के बाद भी अभी भी आपका फ़र्नीचर बिल्कुल न्यू और बिल्कुल चमक धमक रहा होता है। तो उसकी वजह ये है, अगर एक पौधा भी है और हरा भरा है साफ, तो आप उसे पानी नहीं दे रहे तो वो भी एक दिन खुश्क हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपका फ़र्नीचर है, आपने उसे लाके रूम में रख दिया, उसके बाद ना आपने उसकी डस्टिंग करनी है, ना आप उसका ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी ये चीज़ें तो इतनी प्यारी होती हैं, माँ बाप ने दी होती हैं, ये माँ बाप की हमारे पास निशानियाँ होती हैं, उनका मोहब्बत होता है, उनका प्यार होता है, जिन्होंने बड़ी खलूस, बड़ी मेहनत और पता नहीं किस किस तरह से पैसे जोड़ के ये अपनी बच्चियों को दिया होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप यकीन करें मेरी अम्मी के पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम जवान हो गए, हमारी शादियाँ हो गई, जो मेरी नानी ने दी थी। तो आप इनकी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मेहनत रंग लाई। और इतनी सारी मेहनत के बाद माशाल्लाह से मेरा रूम आप देख लें, पहले भी आपने देखा है और अब भी आप देखें माशाल्लाह से कितना चमक धमक रहा है। आप फर्नीचर देखें, ब्लैक फर्नीचर में इतनी ज़्यादा शाइन, इतना साफ़ सुथरा। और आप फर्श देखें एकदम से नीट क्लीन और साफ़ सुथरा। कुछ देर के लिए मैंने फ़ैन को ऑन करके रूम से बाहर चली गई थी, क्योंकि सर्दियां हैं तो फ़र्श खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है। डेली नहीं तो आप दूसरे से तीसरे दिन अपने रूम में पोची लाजमी लगाएं, अगर आपके रूम में कारपेट नहीं है तो, क्योंकि जितनी भी आप कोशिश कर लें बच्चे फिर भी शूज़ वगैरह के साथ रूम में आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास एक रूम है, चाहे ज़्यादा रूम है या जो भी है, अपने घर को साफ़ रखें। वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है। तो आप देखें माशाल्लाह से मैंने सारी छतें वगैरह भी साफ़ कर दी थी, शोकेस की, अलमारी की। तो पूरा रूम आप मेरा देख सकते हैं किस तरह से सामान से भरा हुआ है। और माशाल्लाह से मैं इसे काफ़ी कोशिश करती हूँ साफ़ रखने की। ये पर्दे एक दिन पहले ही मैंने वॉश करके लगा दिए थे।
अब ईद पे मेरा इतना कोई जो है ना काम नहीं होगा रूम को साफ़ करने वाला ख़ासा, तो मेरा रूम काफ़ी साफ़ है। और ईद से पहले पहले एक दफ़ा फिर मैं इसको ज़रूर पॉलिश, अच्छा एक अच्छी बात ये कि मेरे पास जो मैंने पॉलिश बनाई थी वो आधी बच गई थी, तो वो मैंने एक बॉटल में डालकर खड़ी कर दी, तो वो आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसमें स्मेल हो जाए या वो ख़राब हो जाए, तो वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं जब दोबारा आपने अपने रूम के फर्नीचर को पॉलिश करना हो। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरी ये एक छोटी सी कोशिश आप तक पहुँचाने की, आपको थोड़ी सी ट्रिक्स और जो है मशवरे देने की, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाज़मी है जनाब।